वैसे दादी आप ना हर रोज वॉक ना इस घर में बंद रहती है, बल्कि आप अपने कमरे में हर वक्त बंद रहती है। हाँ हाजी कभी कभी मुझे कोने वाले पास ले जाता था, महसूस नहीं होता उसके पास। सुबह यूनिवर्सिटी, शाम को नौकरी, मुश्किल से 2-3 घंटे मिलते होंगे इसको सोने को। हाँ, शायद आराम की कमी की वजह से हर वक्त गुस्सा नाक पे धरा रहता है। कुछ कहा तुमने? अब कुछ नहीं दादी, मैं तो बस ये कह रही थी कि ज्यादा मसरूफियत भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अब वो सेहत देखिए ये हालात, 2-3 साल ही ऐसे गुजरे होंगे जिसमें सादका ने इसके फीस के और खर्चे के पैसे के लिए भाइयों के आगे हाथ फैलाया। जब से होश संभाला सारी जिम्मेदारी इसने खुद उठाई है ताकि मामू के सामने झुकना ना पड़े। बहुत खुददार है मेरा बच्चा। अम्मी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो अम्मी को ढूंढ रहा। हाँ तो दादी मैं ये कह रही थी कि ताजा हवा में सांस लेने से, नए नए दोस्त बनाने से और खुश रहने से सेहत और मिजाज दोनों अच्छे रहते हैं। अपने आप में गुम रहना और लोगों से कट के रहना, हर वक्त लोहे के चने चबाने से रंग भी जलता है और खून भी। ये तो एक आजकल के फोन पता नहीं क्या है मनहूस, समझ में नहीं आते। है ये क्या हो गया? अरे समीना, वो मैं ये सोची थी कि तुम भी किरण को कोई गिफ्ट दे दो। कौन, मैं? हाँ हाँ। भाभी, आपके गिफ्ट के सामने उसको मेरा गिफ्ट कहाँ पसंद आएगा? हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैसे ही एक आध गिफ्ट ले ही लो, एक आध चीज, कोई सूट, कोई ज्वेलरी, कुछ भी। सोचूंगी। वैसे तुम गई तो थी मार्केट? वो तो मैं शैला की शॉपिंग करने गई थी। इस दफा तो उसकी ईदी उसको ससुराल वाले लेकर आ रही, लेकिन आपको तो पता है ना उनका टेस्ट कितना हॉरिबल है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी 3-4 सूट उसके लिए ले लूं। अरे हाँ याद आया, तुम्हें तो इस बार जुनैद की ईदी भी लेनी है। हाँ, जुनैद की ईदी तो मैंने सबसे बड़े डिजाइनर के पास ऑर्डर की है भाभी। उसको भी तो पता चले ना कि लोगों के साथ रिश्ता जोड़ रहा है। बस किरण का सूट आ जाए तो फिर उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी और दूसरी चीजें लूंगी। हाँ, लेकिन मेरी एडवाइस के बगैर मत लीजिएगा। जो भी एक्सेसरीज लेनी हो ना मेरे से जरूर पसंद करवा लीजिएगा। किरण जो है वो आंचल की लड़की ठहरी, उसकी पसंद आप क्या जाने। हाँ तुम्हें पता होगा भाई, क्योंकि तुम तो किरण से 1-8 साल ही बड़ी हो। अरे नहीं भाभी, मेरे में कोई दूसरी लेडीज का एज का कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनफैक्ट मैं अपनी उम्र कभी नहीं छुपाती। किरण से मैं 4-5 साल बड़ी हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, इतनी ही होगी। और शहना से 7 साल। अच्छा, अब शॉपिंग के लिए कब जा रही है? बहुत जल्द। और सोच रही हूँ कि गिफ्ट में उसे चांद रात को ही दूँ और साथ में ही जवाद और उसकी मंगनी भी करूँ। क्या मंगनी? हाँ मंगनी, देखो ना भाई घर की बात है, उसके कौन से माँ बाप है यहाँ पर। और वैसे भी मंगनी की तकरीब सादगी से होनी चाहिए, ज्यादा धूम धड़के से करो तो हासिदों की नजर लग जाती है। मैं गिफ्ट के साथ अंगूठी भी दे दूंगी। हाँ, और किरण तो आपका गिफ्ट देखकर पागल ही हो जाएगी और फौरन अंगूठी पहन लेगी मंगनी की। और पता है वैसे एक बात कहूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे किरण ने जवाद को पसंद कर लिया है, कि जब मैंने कल जवाद का नाम उसके सामने लिया ना तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उससे? अरे नहीं, शर्म से। चल गई। सायन, तुमने शैना को देखा? और तुमने मेरे मसल्स देखे? हाँ, तुम्हारे मसल्स भी और तुम्हारे मसले भी। मसले? शैना बता रही थी कि इस साल भी तुम अपने पेपर्स नहीं क्लियर कर सके। एक तो ये शैना जरा सी इज्जत नहीं रहने देती। अच्छा बताओ, किन सब्जेक्ट्स में वीक हो? वीक? और मैं? बॉडी देखी है मेरी? इतना नाज है तुम्हें अपनी सेहत पे, तो रोजे क्यों नहीं रखती? चंद घंटों की भूख बर्दाश्त नहीं होती तुमसे? हर साल रोजे रखता हूँ, बल्कि बचपन से रख रहा हूँ। अच्छा,
तो इस साल क्यों बॉयकॉट किया? वो हाँ, दरअसल इस बार रोजे बहुत गर्मी में आए। भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर प्यास नहीं। तुम्हें पता है कल जवाद और फवाद में बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ है। हुआ होगा। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हें नहीं पता? जवाद तुम में इंटरेस्टेड है, उसे लगता है कि फवाद भी तुम में इंटरेस्टेड है। क्या? मैं और फवाद? क्या फजूल बात की उसने? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। कहाँ तुम, कहाँ वो फवाद चूजा। तुम्हारे साथ तो कोई माचो मैं नहीं जचेगा, वही तुम्हारी चॉइस होगा। दुनियावी तालीम तो तेरी सिफर, दीनी तालीम ही ले लेती। अम्मी ने तो तुम्हारी ईद की शॉपिंग भी शुरू कर दी है। क्या? मेरी ईद की शॉपिंग वो करेंगी? हाँ, और बहुत मोहब्बत से। देखो जुनैद, उन्हें समझाओ, उनसे कहो वो मोहब्बत बेशक करें, जी भर के करें, मगर प्लीज ये शॉपिंग ना करें। क्यों, तुम ईद सादगी से गुजारना चाहती हो? सादगी? माय फुट। लेकिन वो क्या है ना, उनकी मोहब्बत तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उनकी की हुई शॉपिंग नहीं जुनैद, जरा मुश्किल होगा। शहनाज, मैं अम्मी को किस तरह से मना करूं? उनका तो दिल टूट जाएगा। और मेरी नाक जो टूट के जमीन पर गिर जाएगी जब सबके सामने मैं उनकी शानदार शॉपिंग दिखाऊंगी। ये वैसे ही होगा जैसे मंगनी पे हुआ था। माय गॉड, इतनी हॉरिबल ड्रेसेस, और सबसे खतरनाक वो शटलकॉक का बुर्का जो वो बहुत ही फखरी अंदाज में सबके सामने दिखा रही थी। शहनाज, वो हमारा खानदानी बुर्का है, हर बहू को तोहफे में दिया जाता है। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम पहनो या नहीं पहनो। मेरी मर्जी का इतना ही ख्याल है ना, तो मेरी ईद की शॉपिंग तुम खुद करोगे, बल्कि हम दोनों साथ करेंगे। शहनाज, हमारी फैमिली में इसे अच्छा नहीं समझा जाता। तुम्हारी फैमिली में अच्छा क्या समझा जाता है? हर बात पर फतवे, हर बात पे प्रॉब्लम। देखो, अम्मी की चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है, आखिर उन्होंने तुम्हें भी तो पसंद किया है। क्या मतलब? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सॉरी भाईजान, वो देर हो गई। वो मैं समीना का इंतजार कर रहा था, पता नहीं कहाँ चली गई। ये तो हमेशा बेगम के चरण छू के निकलते हैं घर से। नहीं भाईजान, ऐसी बात नहीं। दरअसल वो आज तो दोनों भाई इकट्ठे ऑफिस जा रहे हैं। अरे अम्मा, सुबह का भूला शाम को दफ्तर चला जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और नाला, बजट फिर आपे से बाहर हो रहा है। भाई मैं क्या करूं, महंगाई भी आपे से बाहर हो रही है। जरूरतों को महदूद करना सीखो नायला। हमसे तो नहीं होती, हम तो नहीं रह सकते दिल मार के। अरे अम्मा, आपको ईद पे कितना खर्चा चाहिए? ना क्या कर ऐसे शफीक, ना क्या कर, मुझे दुख होता है। अरे इस उम्र में बच्चों से इस तरह जेब खर्च देना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं अम्मा, वो देखे ना उम्र कितनी हो, पैसों की जरूरत तो पड़ती है। और वैसे भी आप घर की बड़ी हैं, अब ईद आने वाली ना, आपको बच्चों को ईदी भी देनी होगी, तोहफे भी देने होंगे, तो ले लें आप। और सादका की ईदी मैं शाम को दे दूंगा। बेटा, ईदी खड़कते हुए नोट नहीं, तोहफे होते। अब बदनसीब सादका को तो 2-3 ही ईदी ऐसी मिली होंगी जो मेके की रवायती ईदी हो। मेहंदी, चूड़ियाँ, मिठाई, कपड़े, सवैयाँ, उसके बाद से तो तुमने उसके हाथ पे पैसे रखकर अपना फर्ज पूरा करो। तो अच्छा है ना अम्मा, अपने हाथ से खर्च कर लेती है। तोहफा है, दो तो बुरे, ना दो तो बुरे। ज़कात देनी है, ये इस साल भी डंडी मार दी है तुम लोगों ने। इस साल तो मुश्किल है अम्मा।